था जब ये अभी तो ये बहुत करेक्ट हो कि आपको ये मल्टीपल्स दिख रहे हैं, इससे भी कहीं ज़्यादा थे। तो प्री कोविड से कंपेयर करना इसलिए हमने समझा कि किया जाना चाहिए क्योंकि आपको एक अंतर समझ में आया कि कहाँ से कहाँ की रैली बनी थी। अब वो करेक्शन के बाद है, लेकिन अभी भी बहुत महंगे हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन यूएस में हर दिन हम लोग खबरें सुनते थे कि फलाने जी ने 5,000 लोग निकाले, फिर 10,000 लोग निकाल दिए, उनकी डिमांड कम हो रही है, तो उसका असर उनके धंधे में पड़ेगा। और चूंकि हमको उनसे काम मिलता है तो हमारे ऊपर पड़ेगा। तो ये सब देख के क्या बेच के निकल लेना चाहिए क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे जैसे सुदीप जी ने कहा, एक बहुत अच्छा मौका है मेरे को लगता है, डिस्पाइट एंट्री करने का और अपना एलोकेशन भी होल्ड करने का। मतलब क्योंकि अगर ये शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी नहीं होगी कि HCL जैसे मैनेजमेंट को भी नहीं मालूम कि अभी 1 महीने में क्या होने वाला है, तो तब तक आपको अच्छी एंट्री का मौका कैसे मिलेगा? अगर सब कुछ अच्छा है, सब फर्स्ट क्लास है, तो वो जो मल्टीपल्स हैं वो वापस पहले जैसे लेवल्स पे चले जाएंगे कि TCS 40 लेवल पे ट्रेड करेगा और बाकी स्टॉक्स भी 40-45 के लेवल पे चले जाएंगे। पर एक इंडिया की अगर आप देखें अगले 5 से 10 साल तक एक सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी जो रहेगी वो है IT सर्विसेज एक्सपोर्ट की। जिस तरह से हमारा इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर है वो बन चुका है एक बड़ा पावर हाउस। अब TCS है, इन्फोसिस है, LTI, माइंट्री का मर्जर हो गया, बड़ी कंपनीज हो गई हैं इस स्केल की। अब वो $1 बिलियन के RFPs पे बिड करती हैं और गिनी चुनी दुनिया में एक्सेंचर है, कैपजेमिनी है, IBM है, ऐसी 4-5 कंपनीज हैं अब उस लेवल की जिसके साथ इंडियन कंपनीज डायरेक्टली कम्पीट करती हैं। तो अब US रिसेशन से हो सकता है थोड़ा ग्रोथ में आप अगर 10% से ग्रो होने वाले थे तो 8 से ग्रो हो जाए, पर रुपी का पूरा फायदा है आपको उसके सामने। मार्जिन प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एट्रिशन लेवल्स कम हो रहे हैं क्योंकि स्टार्टअप जो हायरिंग हो रही थी इतनी वो कम हो गई है। तो उन सब चीज़ों का फायदा भी मिलेगा इन कंपनीज को, और इन कंपनीज का बहुत एबिलिटी है, मैनेजमेंट एबिलिटी है कि वो अपने बिजनेस को रीओरिएंट करके प्रोटेक्ट कर ले। यानी जो निवेशित है वो तो निवेशित रहे, लेकिन नई एंट्री नहीं। बिल्कुल, अगर आपके पोर्टफोलियो में अंडर एलोकेटेड है तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप IT ऐड करें या फिर उसको अपने पुराने लेवल पे ले आए। लेकिन हिस्टोरिकल मल्टीपल से आप देखिए तो अभी भी बहुत महंगे लगते हैं, पता नहीं है कि नहीं, आप बताइए। नहीं, पर जिस तरह से आप देखिए एक उनका जो बिजनेस मॉडल है पूरा ऐसा कोई वर्किंग कैपिटल का इशू नहीं है और बहुत शेयर होल्डर फ्रेंडली है। हर कंपनी आप देखिए इन्फोसिस को बाई बैक कर रहा है, कोई डिविडेंड दे रहा है, कोई किसी ना बोनस दे रहा है, किसी ना किसी तरह से 60-70% जो अर्निंग्स है इन्वेस्टर्स को देते रहते हैं साल दर साल, और पूरा कैश में मतलब पूरा कैश अर्निंग्स है, कोई वर्किंग कैपिटल का इशू नहीं है। तो इस और ग्रोथ है उसमें, तो इस तरह के प्रिडिक्टेबल ग्रोथ को इन्वेस्टर्स हमेशा बड़ा मल्टीपल देंगे। अब मेरे को लगता है जो प्री कोविड के हमने मल्टीपल देखे वो अनरीजनेबली सप्रेस थे, पोस्ट कोविड बहुत ज़्यादा चले गए थे, और अब अगर आपका 5 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट का होराइजन है तो भी बहुत रीजनेबल लेवल है। मतलब आप उसको आप रखिए पोर्टफोलियो में, आपको नुकसान नहीं होगा, आपको रिटर्न मिलेगी।